नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास के विशाल आकाश में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल एक राजा या विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार, एक परिवर्तन और एक युग के रूप में अमर हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक महान सम्राट की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने साहस से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, अपनी तलवार से अनगिनत युद्ध जीते, लेकिन अंततः अपने ही हृदय पर विजय प्राप्त करके इतिहास का सबसे महान शासक कहलाया। यह कथा है सम्राट अशोक की। जब भी मौर्य साम्राज्य का नाम लिया जाता है, तो आंखों के सामने एक ऐसा विशाल साम्राज्य उभरता है जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। लेकिन उस साम्राज्य की सबसे अद्भुत बात उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उसका वह शासक था जिसने विजय की परिभाषा ही बदल दी। जिसने समझ लिया कि सबसे बड़ी जीत किसी राज्य पर नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे क्रोध, अहंकार और हिंसा पर होती है। क्या अशोक जन्म से ही महान थे? क्या वे हमेशा दयालु और न्यायप्रिय रहे? या फिर उनके जीवन में भी एक ऐसा समय था जब लोग उनके नाम से कांप उठते थे? क्या सचमुच एक भयानक युद्ध ने एक निर्दयी विजेता को करुणा का पुजारी बना दिया? और कैसे एक सम्राट ने अपने राज्य की सीमाओं से कहीं अधिक दूर अपने विचारों को पहुंचाकर पूरी दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं इस अद्भुत जीवन यात्रा में। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे मनुष्य की कथा है जिसने महत्वाकांक्षा, संघर्ष, सत्ता, युद्ध, पश्चाताप और आत्मज्ञान, इन सभी अवस्थाओं को अपने जीवन में जिया। एक ऐसा युवक जिसने सिंहासन पाने के लिए कठिन रास्ते तय किए, एक ऐसा सम्राट जिसने अपार शक्ति अर्जित की, और वही व्यक्ति जिसने अंततः यह स्वीकार किया कि रक्त से सींची गई विजय कभी स्थायी नहीं होती। इस कहानी में आप प्राचीन भारत के भव्य राजमहलों को देखेंगे, विशाल सेनाओं की गर्जना सुनेंगे, रणभूमि की धूल और रक्त से भरी धरती को महसूस करेंगे, और फिर उसी सम्राट के हृदय में जन्म लेती करुणा की उस शांत धारा का अनुभव करेंगे जिसने आने वाली अनेक शताब्दियों तक मानवता को नई दिशा दी। हम आपको उस समय में लेकर चलेंगे जब भारत अनेक जनपदों और राज्यों में विभाजित था, जब मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था, जब सत्ता केवल राजगद्दी नहीं बल्कि निरंतर संघर्ष का दूसरा नाम थी, और उसी संघर्ष के बीच एक राजकुमार अपने भाग्य की ओर बढ़ रहा था, बिना यह जाने कि भविष्य उसे केवल एक महान सम्राट ही नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन का प्रतीक बना देगा। इस यात्रा में हम अशोक के बचपन, उनके संघर्षों, उनकी विजयों, कलिंग युद्ध की भयावहता, उनके अंतर्मन में उठे तूफान, बौद्ध धर्म की ओर उनके झुकाव और अंततः धर्म, शांति तथा मानवता के संदेशवाहक बनने तक की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। यदि आपको इतिहास की ऐसी जीवंत, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है, तो इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। यदि यह प्रयास आपको पसंद आए, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, अपने विचार टिप्पणी के माध्यम से अवश्य लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं उस युग में जहां एक राजकुमार का जन्म होने वाला है, जो आगे चलकर सम्राट अशोक के नाम से पूरी दुनिया के इतिहास में अमर हो जाएगा। अध्याय 1। एक राजकुमार का जन्म और साम्राज्य की छाया। मगध की धरती उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली भूमि मानी जाती थी। पाटलिपुत्र केवल एक राजधानी नहीं था, बल्कि शक्ति, वैभव, राजनीति और संस्कृति का धड़कता हुआ केंद्र था। विशाल प्राचीरों से घिरा नगर, चौड़ी सड़कों पर चलते रथ, दूर देशों से आने वाले व्यापारी, राजमहल में गूंजते मंत्रणा सभाओं के स्वर, और चारों दिशाओं में फैली मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा, सब कुछ यह बताने के लिए पर्याप्त था कि यह कोई साधारण राज्य नहीं था। इसी महान साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे सम्राट बिंदुसार। वे महान विजेता चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिन्होंने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार ने अपने पिता की विरासत को संभाला और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। उनके अनेक पुत्र थे, और प्रत्येक राजकुमार किसी न किसी रूप में भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। इन्हीं राजकुमारों में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अशोक। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह बालक आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध सम्राट बनेगा।
राजमहल में जन्म लेने के बावजूद उसका प्रारंभिक जीवन उतना सरल नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता था। राज परिवार का हर सदस्य सत्ता की राजनीति से घिरा हुआ था। प्रत्येक राजकुमार अपने भविष्य को लेकर सजग था। हर मुस्कान के पीछे आशंका छिपी रहती थी और हर निर्णय के पीछे राजनीतिक अर्थ खोजे जाते थे। बालक अशोक अन्य राजकुमारों से कुछ अलग थे। वे अत्यंत जिज्ञासु थे। उन्हें केवल शस्त्र चलाना ही नहीं, बल्कि संसार को समझना भी अच्छा लगता था। वे सैनिकों के साथ युद्ध कला का अभ्यास करते, तो कभी विद्वानों से राज्य शास्त्र और दर्शन पर चर्चा सुनते। उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी और निर्णय लेने की क्षमता आयु से कहीं अधिक परिपक्व दिखाई देती थी। गुरुकुल में शिक्षा के दौरान उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, हाथी संचालन, राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति का गहन अध्ययन किया। उनके गुरु शीघ्र ही समझ गए कि यह बालक केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। किंतु बुद्धिमत्ता के साथ उनमें कठोरता भी थी। यदि कोई सैनिक अनुशासन तोड़ता, तो अशोक उसे तुरंत दंडित करने के पक्ष में रहते। यदि कोई प्रतियोगिता होती, तो वे किसी भी मूल्य पर विजय प्राप्त करना चाहते। उनके भीतर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, पर साथ ही अडिग कठोरता भी। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्रों की योग्यताओं को परखना प्रारंभ किया। बड़े राजकुमार सुशीम को युवराज माना जाता था, क्योंकि वे सबसे बड़े थे। अधिकांश दरबारी भी उन्हीं का समर्थन करते थे। अशोक को लेकर अनेक लोगों के मन में संदेह था। कुछ लोग उन्हें अत्यधिक कठोर मानते थे, तो कुछ उनकी तीव्र बुद्धि से भयभीत रहते थे। समय बीतता गया। एक दिन साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में विद्रोह की सूचना मिली। वहां के प्रांतीय अधिकारी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। सम्राट ने अपने विश्वस्त मंत्रियों से सलाह ली। अधिकांश लोगों ने युवराज सुशीम का नाम सुझाया, किंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंततः अशोक को वहां भेजा गया। यही उनके जीवन का पहला बड़ा अवसर था। युवा अशोक सीमित सेना लेकर विद्रोही प्रदेश की ओर बढ़े। मार्ग कठिन था। पहाड़, घने वन और अनिश्चित परिस्थितियां उनके सामने थीं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने केवल बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि पहले स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनी। जहां बातचीत संभव थी, वहां संवाद किया, और जहां विद्रोह हिंसक था, वहां निर्णायक कार्रवाई की। कुछ ही समय में विद्रोह शांत हो गया। जब यह समाचार पाटलिपुत्र पहुंचा, तो पूरा दरबार चकित रह गया। जिस कार्य को असंभव माना जा रहा था, उसे एक युवा राजकुमार ने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया था। सम्राट बिंदुसार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अशोक की प्रशंसा की। यहीं से राजमहल की राजनीति बदलने लगी। अब अनेक मंत्री और सेनापति समझने लगे कि भविष्य का सबसे सक्षम शासक संभवतः युवराज नहीं, बल्कि अशोक हो सकते हैं। यही बात उनके विरोधियों को बेचैन करने लगी। कुछ समय बाद उन्हें उज्जैनी का शासन सौंपा गया। उज्जैनी उस समय व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां शासन करना केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि नेतृत्व की बड़ी परीक्षा थी। अशोक ने वहां पहुंचते ही व्यवस्था सुधारनी प्रारंभ कर दी। कर व्यवस्था को संतुलित किया, व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, अपराधियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया और न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाया। धीरे धीरे उज्जैनी समृद्ध होने लगी। इसी दौरान उनके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि उज्जैनी में उनका परिचय देवी नाम की एक बुद्धिमती और करुणामयी युवती से हुआ। देवी केवल सौंदर्य से नहीं, बल्कि अपने विचारों से भी लोगों को प्रभावित करती थीं। वे शांति, दया और धर्म की बात करती थीं। अशोक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। यद्यपि उस समय अशोक का स्वभाव अभी भी एक योद्धा का था, फिर भी देवी की सरलता उनके मन में कहीं गहराई तक उतरती चली गई। उन्हें शायद तब भी यह आभास नहीं था कि जीवन के बहुत बड़े मोड़ पर यही करुणा के बीज उनके भीतर फिर से अंकुरित होंगे। उधर पाटलिपुत्र में राजनीतिक संघर्ष तेज होता जा रहा था। उत्तराधिकार का प्रश्न अब केवल भविष्य की बात नहीं रह गया था। राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। मित्र और शत्रु की पहचान दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थी। सम्राट बिंदुसार वृद्ध हो रहे थे। साम्राज्य को एक ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी जो विशाल राज्य को संभाल सके, लेकिन सिंहासन तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। और अशोक के जीवन में अब वह समय आने वाला था जहां उन्हें केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार और भाग्य से संघर्ष करना था। यहीं से प्रारंभ होगी सत्ता, षड्यंत्र और नियति की वह कहानी जिसने एक राजकुमार को इतिहास का सबसे महान सम्राट बना दिया। अध्याय 2,
सिंहासन की अग्नि परीक्षा। उज्जयिनी में अपने सफल शासन के कारण राजकुमार अशोक की ख्याति पूरे मौर्य साम्राज्य में फैल चुकी थी। वे कठोर थे, पर अन्यायी नहीं। उनके निर्णय तेज होते थे और प्रशासन पर उनकी पकड़ असाधारण थी। प्रजा उन्हें सम्मान देती थी, जबकि कई दरबारी उनसे भयभीत रहते थे। कारण केवल उनका स्वभाव नहीं, बल्कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता भी थी। इसी बीच पाटलिपुत्र से एक चिंताजनक समाचार आया। सम्राट बिंदुसार गंभीर रूप से अस्वस्थ थे। राजमहल में उत्तराधिकार की चर्चा तेज हो चुकी थी। अशोक तुरंत राजधानी के लिए रवाना हुए। उन्हें भली भांति झांक था कि यह यात्रा केवल पिता से मिलने की नहीं, बल्कि उनके भाग्य का निर्णय करने वाली यात्रा भी हो सकती है। जब वे पाटलिपुत्र पहुंचे, तब राजमहल का वातावरण बदल चुका था। सम्राट बिंदुसार मृत्युशैया पर थे। कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया और पूरे मौर्य साम्राज्य में शोक की लहर फैल गई। किंतु शोक के पीछे सत्ता का संघर्ष भी उतनी ही तीव्रता से आरंभ हो चुका था। परंपरा के अनुसार युवराज सुशीम स्वयं को अगला सम्राट मानते थे। दरबार का एक बड़ा वर्ग भी उनके साथ था। दूसरी ओर अनेक मंत्री, सेनापति और प्रांतीय अधिकारी अशोक की योग्यता से परिचित थे। वे जानते थे कि इतने विशाल साम्राज्य को केवल जन्म के अधिकार से नहीं, बल्कि नेतृत्व की क्षमता से संभाला जा सकता है। धीरे धीरे महल दो गुटों में बंट गया। विश्वास और अविश्वास के बीच की रेखा मिट चुकी थी। षड्यंत्र रचे जा रहे थे, गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे और हर व्यक्ति भविष्य की दिशा तय करने में लगा था। ऐसी स्थिति में अशोक ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले सेना और प्रमुख अधिकारियों का विश्वास जीता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि उत्तराधिकार को लेकर गृहयुद्ध छिड़ गया, तो सबसे बड़ा नुकसान मौर्य साम्राज्य का होगा। लेकिन संघर्ष टल नहीं सका। इतिहास के अलग अलग स्रोत इस संघर्ष का अलग वर्णन करते हैं, किंतु इतना निश्चित है कि उत्तराधिकार का यह काल अत्यंत कठिन और रक्त रंजित था। अंततः अशोक अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़े और राज सिंहासन पर उनका अधिकार स्थापित हुआ। राज तिलक का दिन आया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि के बीच अशोक का अभिषेक हुआ। हाथियों की गर्जना और सैनिकों के जयघोष से पाटलिपुत्र गूंज उठा। अब वे केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि विशाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना प्रारंभ किया। प्रांतों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित किए गए। कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया और अपराधियों के प्रति कठोर नीति अपनाई गई। कुछ ही वर्षों में साम्राज्य पहले से अधिक संगठित और शक्तिशाली बन गया। उनकी प्रशासनिक क्षमता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। विदेशी व्यापारी भी मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था और समृद्धि की प्रशंसा करने लगे। परंतु सम्राट अशोक के मन में अभी एक अधूरा स्वप्न शेष था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग स्वतंत्र था। वह समुद्री व्यापार का समृद्ध केंद्र था और उसने कभी मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दरबार में बार बार यह विचार उठता कि जब तक कलिंग स्वतंत्र रहेगा, तब तक साम्राज्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। मंत्रियों और सेनापतियों ने कलिंग पर अभियान चलाने का आग्रह किया। अशोक ने कई दिनों तक विचार किया। वे जानते थे कि यह युद्ध कठिन होगा, क्योंकि कलिंग के लोग स्वतंत्रता के लिए प्राण देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अंततः निर्णय हो गया। मौर्य सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया गया। विशाल हाथी दल, घुड़सवार, रथ और पैदल सैनिक पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगे। पूरे साम्राज्य में विजय की आशा थी, लेकिन किसी को यह झात नहीं था कि यह युद्ध मौर्य साम्राज्य की सीमाओं से अधिक स्वयं सम्राट अशोक के हृदय को बदलने वाला था। और यही परिवर्तन इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक बनने वाला था। अध्याय 3, कलिंग का युद्ध और हृदय परिवर्तन। पूर्वी समुद्र के तट पर स्थित कलिंग उस समय भारत के सबसे समृद्ध और स्वतंत्र राज्यों में गिना जाता था। उसके बंदरगाहों से दूर देशों तक व्यापार होता था। वहां के लोग परिश्रमी, साहसी और अपनी स्वतंत्रता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उन्होंने कभी किसी बाहरी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाया था। यही कारण था कि कलिंग मौर्य साम्राज्य के लिए केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक चुनौती बन चुका था। सम्राट अशोक ने विशाल सेना के साथ कलिंग की ओर प्रस्थान किया। हजारों सैनिक, हाथियों की लंबी कतारें, घोड़ों की टापें और युद्ध के नगाड़ों की गूंज से धरती कांप उठी। दूसरी ओर कलिंग भी पूरी तैयारी के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़ा था। वहां केवल सैनिक ही नहीं,
बल्कि सामान्य नागरिक भी अपने राज्य के लिए संघर्ष करने को तैयार थे। कुछ ही दिनों में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं पूरे साहस के साथ भिड़ गईं। तलवारों की टकराहट, तीरों की वर्षा और हाथियों की गर्जना से रणभूमि भयावह हो उठी। कई दिनों तक भीषण संघर्ष चलता रहा। मौर्य सेना संख्या और संसाधनों में अधिक शक्तिशाली थी, किंतु कलिंग के योद्धा अपने अंतिम प्राण तक लड़ते रहे। अंततः विजय मौर्य साम्राज्य की हुई। कलिंग पर अशोक का अधिकार स्थापित हो गया। राजधानी में विजय का समाचार पहुंचते ही उत्सव मनाया जाने लगा। सेनापति अपने सम्राट को बधाई दे रहे थे। पूरे साम्राज्य में इस विजय को अशोक की सबसे बड़ी सफलता माना गया। लेकिन उसी दिन इतिहास ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद सम्राट अशोक अकेले रणभूमि का निरीक्षण करने निकले। जहां कुछ समय पहले युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, वहां अब केवल सन्नाटा था। चारों ओर बिखरे शव, घायल सैनिकों की कराह, जले हुए घर और उजड़े हुए गांव दिखाई दे रहे थे। एक मां अपने पुत्र के निर्जीव शरीर से लिपट कर रो रही थी। एक छोटा बालक अपने पिता को उठाने की असफल कोशिश कर रहा था। कई परिवारों का सब कुछ इस युद्ध में समाप्त हो चुका था। अशोक कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़े रह गए। उनकी दृष्टि दूर तक फैले उस विनाश को देख रही थी, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी विजय का मार्ग समझा था। कहा जाता है कि एक वृद्ध स्त्री उनके पास आई। उसकी आंखों में पीड़ा थी। उसने सम्राट से केवल इतना पूछा, महाराज, यदि यही विजय है तो मेरा परिवार कहाँ है? उस प्रश्न का उत्तर अशोक के पास नहीं था। वे आगे बढ़े। प्रत्येक कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था मानो धरती स्वयं उनसे प्रश्न कर रही हो। जिन सैनिकों को वे शत्रु समझते थे, वे भी किसी के पुत्र, पिता या पति थे। युद्ध ने किसी एक पक्ष को नहीं, बल्कि दोनों को घायल किया था। उस रात सम्राट अशोक को नींद नहीं आई। उनके मन में बार बार वही दृश्य लौट आता। रक्त से भीगी धरती, रोते हुए बच्चे, विलाप करती स्त्रियां और अनगिनत मृत शरीर। पहली बार उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या किसी राज्य को जीतने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना उचित है? यही वह क्षण था जिसने एक विजेता के हृदय को बदल दिया। अगले ही दिन उन्होंने आदेश दिया कि घायल सैनिकों का उपचार किया जाए, चाहे वे मौर्य सेना के हों या कलिंग के। युद्ध से प्रभावित परिवारों की सहायता की जाए और उजड़े हुए गांवों का पुनर्निर्माण कराया जाए। सेनापति आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने सम्राट में ऐसा परिवर्तन पहले कभी नहीं देखा था। पाटलिपुत्र लौटने के बाद भी अशोक पहले जैसे नहीं रहे। राजमहल का वैभव उन्हें आकर्षित नहीं करता था। वे लंबे समय तक मौन रहते और जीवन के वास्तविक अर्थ पर विचार करते। उनके भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। अब उन्हें तलवार से अधिक शांति की खोज थी। वे ऐसे लोगों से मिलना चाहते थे जो जीवन, करुणा और धर्म का मार्ग जानते हों। उनके मन में पहली बार यह भावना जागी कि किसी भी सम्राट की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का सुख और विश्वास होता है। कलिंग का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अशोक के भीतर एक नया संघर्ष शुरू हुआ था। हिंसा और करुणा के बीच, विजय और मानवता के बीच। बहुत शीघ्र उनकी भेंट बौद्ध भिक्षुओं से होने वाली थी। वही भेंट एक ऐसे परिवर्तन का मार्ग खोलेगी जो न केवल अशोक के जीवन को बदलेगी, बल्कि आने वाली अनेक शताब्दियों तक पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और धर्म का संदेश देगी। अध्याय 4। धर्म की राह पर सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध समाप्त हुए कुछ समय बीत चुका था, लेकिन सम्राट अशोक के मन का युद्ध अब भी जारी था। राजमहल के भव्य कक्ष, स्वर्ण से सजे सिंहासन और विजय के गीत अब उन्हें पहले जैसे आनंद नहीं देते थे। जब भी वे अकेले होते, रणभूमि के वही दृश्य उनकी आंखों के सामने जीवित हो उठते। उन्हें लगता मानो उन असंख्य लोगों की मौन पीड़ा उनसे उत्तर मांग रही हो। धीरे धीरे अशोक ने राजकार्य के साथ साथ आत्मचिंतन में भी समय देना शुरू किया। वे विद्वानों, ऋषियों और विभिन्न धर्मों के आचार्यों से मिलने लगे। वे जानना चाहते थे कि मनुष्य की वास्तविक विजय क्या है। क्या केवल राज्यों पर अधिकार कर लेना ही महानता है, या फिर महानता का कोई और मार्ग भी है? इन्हीं दिनों उनकी भेंट बौद्ध भिक्षुओं से हुई। इतिहास में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं, किंतु अधिकांश मान्यता के अनुसार एक युवा भिक्षु ने अशोक के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उस भिक्षु ने न तो सम्राट की शक्ति की प्रशंसा की और न ही उनके वैभव की। उसने केवल इतना कहा, जो स्वयं के क्रोध को जीत ले वही सच्चा विजेता है। ये शब्द अशोक के हृदय में उतर गए।
उन्हें लगा मानो वर्षों से जिस उत्तर की खोज वे कर रहे थे वह आज उन्हें मिल गया है। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। करुणा, अहिंसा, सत्य, संयम और सभी प्राणियों के प्रति दया का संदेश उनके जीवन का आधार बनने लगा। सम्राट अशोक ने धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने घोषणा की कि अब उनकी सबसे बड़ी विजय तलवार से नहीं बल्कि धर्म से होगी। उन्होंने इसे धर्म विजय का नाम दिया। इसका अर्थ किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि सत्य, करुणा, नैतिकता और मानव कल्याण के मार्ग पर चलना था। इसके बाद पूरे साम्राज्य में अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगे। जहां पहले नई सेनाओं की तैयारी पर अधिक ध्यान दिया जाता था, वहीं अब सड़कों, कुओं, विश्राम गृहों और चिकित्सालयों का निर्माण कराया जाने लगा। यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए गए। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के उपचार की भी व्यवस्था की गई। किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। अशोक चाहते थे कि उनकी प्रजा केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि सुरक्षित और संतुष्ट भी रहे। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि वे जनता के साथ कठोर शासक की तरह नहीं बल्कि संरक्षक की तरह व्यवहार करें। यदि किसी प्रजा को न्याय चाहिए तो उसे बिना भय के अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। सम्राट स्वयं भी समय समय पर प्रजा की स्थिति का समाचार लेते थे। उन्होंने अपने दूतों को दूर दूर के प्रांतों में भेजा ताकि उन्हें वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी मिलती रहे। धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में यह चर्चा फैलने लगी कि सम्राट बदल चुके हैं। जो अशोक कभी अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, वही अब अपनी करुणा के लिए सम्मानित होने लगे। पड़ोसी राज्यों ने भी इस परिवर्तन को आश्चर्य से देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना शक्तिशाली विजेता अब शांति का मार्ग अपना चुका है। लेकिन अशोक का उद्देश्य केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि भगवान बुद्ध का शांति और करुणा का संदेश दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने धर्मदूतों को विभिन्न दिशाओं में भेजा। भारत के अनेक भागों के साथ साथ समुद्र पार के राज्यों में भी संदेशवाहक पहुंचे। उनके अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी धर्म प्रचार के कार्य में आगे आए। उन्होंने समुद्र पार जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रसार किया और वहां भी इस विचारधारा की मजबूत नींव रखी। अशोक ने अपने विचारों को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने विशाल पत्थरों और ऊंचे स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। इन शिलालेखों में उन्होंने प्रजा को सत्य बोलने, माता पिता का सम्मान करने, सभी धर्मों का आदर करने और जीवों के प्रति दया रखने का संदेश दिया। ये शिलालेख आज भी इतिहास के अमूल्य साक्ष्य हैं। वे बताते हैं कि एक सम्राट केवल कानून से नहीं बल्कि अपने आदर्शों से भी राज्य का निर्माण कर सकता है। समय बीतता गया। अब लोग अशोक को केवल मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं बल्कि धर्मप्रिय सम्राट कहने लगे थे। उनका नाम दूर दूर तक सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि दया और न्याय में होती है। किंतु समय का नियम है कि हर महान जीवन एक दिन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है। सम्राट अशोक भी अब आयु के उस चरण में पहुंच रहे थे जहां वे अपने पीछे छोड़ी जाने वाली विरासत के बारे में अधिक सोचने लगे थे। उनकी अंतिम यात्रा और इतिहास पर उनकी अमर छाप की कहानी अभी शेष थी। अध्याय 5। अमर विरासत और इतिहास का महान सम्राट। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने युवावस्था में तलवार की धार पर साम्राज्य खड़ा किया था, वही सम्राट अशोक अब जीवन की संध्या की ओर बढ़ रहे थे। उनके सिर के केश सफेद होने लगे थे, किंतु उनके विचार पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो चुके थे। अब उनका अधिकांश समय युद्ध की योजनाएं बनाने में नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण और धर्म के प्रसार में बीतता था। पाटलिपुत्र का राजमहल आज भी वैभव से भरा हुआ था, लेकिन उसके वातावरण में पहले जैसी कठोरता नहीं रही। दरबार में अब केवल सैन्य विजय की चर्चा नहीं होती थी। वहां न्याय, लोक कल्याण, धर्म और नैतिक शासन पर भी विचार होने लगे थे। अशोक चाहते थे कि उनके बाद आने वाले शासक भी यह समझें कि राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संतुष्ट प्रजा होती है। उन्होंने अपने अधिकारियों को बार बार स्मरण कराया कि शासन का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि विश्वास पैदा करना है। वे स्वयं को प्रजा का स्वामी नहीं बल्कि संरक्षक मानने लगे थे। यदि कहीं अकाल पड़ता तो तुरंत सहायता भेजी जाती। यदि किसी क्षेत्र में अन्याय होता तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाती। उनके लिए न्याय केवल राजमहल तक सीमित नहीं था बल्कि साम्राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सम्राट अशोक ने अपने जीवन का एक बड़ा भाग
धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में लगाया। उनके द्वारा स्थापित अनेक स्तूप, विहार और शिलालेख आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। दूर दराज के देशों में भेजे गए धर्मदूतों ने भी शांति और करुणा का संदेश फैलाया। धीरे धीरे भगवान बुद्ध के उपदेश भारत की सीमाओं से बाहर भी सम्मान के साथ सुने जाने लगे। उनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समुद्र पार जाकर धर्म का प्रचार किया और अनेक लोगों को करुणा, अहिंसा और सदाचार का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अशोक को यह देखकर संतोष होता था कि जिस विचार को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया, वह अब अनेक देशों के लोगों के जीवन को भी स्पर्श कर रहा है। समय के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। लंबे शासन और निरंतर कार्य ने उनके शरीर को थका दिया था। फिर भी जब तक संभव हुआ, वे राज कार्य और प्रजा की चिंता करते रहे। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में भी वे अपने अधिकारियों से यही पूछते थे कि कहीं किसी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। उनके लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। उनके लिए सबसे बड़ा संतोष यह था कि उन्होंने हिंसा के मार्ग से लौटकर मानवता का मार्ग चुना। अंततः वह दिन भी आया जब महान सम्राट अशोक ने इस संसार को अलविदा कहा। उनके निधन के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनका विचार कभी समाप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ा। नए राजवंश आए, पुराने साम्राज्य इतिहास बन गए, लेकिन अशोक का नाम सदियों तक लोगों की स्मृतियों में जीवित रहा। उनके शिलालेख मिटे नहीं, उनके संदेश भुलाए नहीं गए। उनके द्वारा स्थापित आदर्श समय की धूल से ढंग के अवश्य, पर समाप्त कभी नहीं हुए। सदियों बाद जब इतिहासकारों ने उन पत्थरों पर अंकित लेखों को पढ़ा, तब संसार ने एक बार फिर उस सम्राट को पहचाना जिसने यह कहा था कि सबसे बड़ी विजय धर्म की विजय है। आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ का अशोक स्तंभ सुशोभित है। उसके 4 सिंह केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, साहस और उत्तरदायित्व का संदेश देते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित अशोक चक्र भी हमें निरंतर आगे बढ़ने, कर्म करते रहने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सम्राट अशोक का जीवन हमें एक अमूल्य शिक्षा देता है। मनुष्य महान अपनी शक्ति से नहीं बनता, बल्कि अपने परिवर्तन से बनता है। जिसने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, जिसने हिंसा छोड़कर करुणा को अपनाया और जिसने अपने अहंकार से ऊपर उठकर मानवता को चुना, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाने का अधिकारी है। यदि अशोक केवल विजेता बनकर रह जाते, तो शायद उनका नाम इतिहास के अनेक राजाओं में कहीं खो जाता। लेकिन उन्होंने स्वयं को बदलने का साहस किया। यही साहस उन्हें इतिहास के सबसे महान शासकों में स्थान दिलाता है। आज 2000 से भी अधिक वर्षों के बाद भी जब शांति, सहिष्णुता, नैतिक शासन और मानवता की बात होती है, तब सम्राट अशोक का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके चरित्र और उसके कर्म होते हैं। इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक केवल मौर्य साम्राज्य के राजा नहीं हैं। वे इस सत्य के जीवंत प्रमाण हैं कि एक हृदय परिवर्तन पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। नमस्कार।